ये कहानी है तायो नाम के एक ऐसे लड़के की जिसकी फैमिली की डेथ हो जाती है, वो भी कार एक्सीडेंट में। एंड इसके वजह से तायो किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाता है। तायो के स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स खुद के साथ उसे खेलने के लिए बुलाते हैं, मगर तायो बहुत ही ज्यादा डर जाता है जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। तायो के पास एक मात्सुमी नाम की लड़की आती है जो कि तायो के साथ बचपन से ही है। मात्सुमी तायो को ये समझाती है कि अगर तुम हमेशा ही ऐसे ही अकेले रहोगे तो तुम आगे चलकर बहुत ज्यादा पछताओगे। इस बात को सुनकर तायो कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। तायो मात्सुमी से पूछता है कि वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम बातें करती हो। यहाँ पर बात एक सॉकर टीम के कैप्टन की हो रही है। तायो की इस बात को सुनकर मात्सुमी कहती है कि तुम मेरे डैड नहीं हो। मात्सुमी तायो को यह समझाती है कि उसे अपने मॉम एंड डैड के मौत को भूलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाएगा। मात्सुमी तायो को खाना खिलाना चाहती थी, मगर मात्सुमी के हाथ से वो खाना हिरुकावा नाम के उनके सर खा लेते हैं। हिरुकावा बहुत सी बातें करने लगते हैं जिसके वजह से मात्सुमी एंड तायो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड जाते वक्त हिरुकावा तायो को अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं, जिससे तायो शुरू में घबरा जाता है, मगर कोई और रास्ता न होने की वजह से तायो जाने का फैसला करता है। स्कूल खत्म होता है तो तायो के फ्रेंड्स तायो को बाय करते हैं, मगर तायो उन्हें ठीक से बाय भी नहीं कह पाता है। तायो हिरुकावा जो कि इनके वाइस प्रिंसिपल है, उनके ऑफिस में जाते वक्त ये सोच रहा था कि अपने मॉम एंड डैड की मौत के बाद वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद हिरुकावा तायो के काफी करीब बैठे थे, जिसकी वजह से तायो अनकंफर्टेबल हो रहा था। तायो हिरुकावा से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो हिरुकावा मात्सुमी के फोटोज दिखाने लगते हैं तायो को, जिससे तायो को लगता है कि ये सर तो ठरकी हैं। हिरुकावा से मात्सुमी के बचपन से लेकर अब तक के तस्वीर देखने के बाद तायो को ये समझ नहीं आता है कि ये टीचर होकर क्यों मात्सुमी के इतने क्लोज हैं। हिरुकावा तायो को मात्सुमी के साथ कई सारे लड़कों की तस्वीर दिखाता है, साथ ही ये भी बताते हैं कि मैंने तुम्हें मात्सुमी के साथ इसलिए रहने दिया है अब तक क्योंकि तुम उसके बचपन के दोस्त हो। इसे हमें पता चलता है कि हिरुकावा ने उन सभी लड़कों के साथ कुछ तो गलत किया है। साथ ही हिरुकावा तायो के गले पे एक चाकू भी रख देते हैं। तायो डर के वजह से कुछ भी नहीं कर पाता है, मगर हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है। एंड एक लाइट के फ्लैश होने के बाद हिरुकावा के उस रूम में तायो एंड वो लड़की अब नहीं है। हम तायो को आंखें खोलते हुए देखते हैं तो तायो के सामने मात्सुमी के साथ ही काफी सारे और नए लोग होते हैं, जिसे देखकर तायो डर जाता है। मात्सुमी तायो को सभी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि ये मेरे सभी सिबलिंग्स हैं। हमें पता चलता है कि व्हाइट गर्ल का नाम फुताबा है, यह है ननाओ, यह है शिंजो, यह है सियोन, यह है केंगो एंड यह है गोलियत। अब क्योंकि ये सभी बहुत ही अजीब है दिखने में, इसीलिए तायो को लगता है कि ये सभी मिलकर उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। इसलिए तायो शिंजो के पास जाकर उसका गन उठाकर ये सोचकर कि ये तो नकली है फायर करता है, मगर वो गन असली निकलता है। तायो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, मगर उसे ये भी पता चलता है कि ये सभी ही स्पाई हैं। एंड हिरुकावा जो कि सेंसे हैं इनके, वो भी असल में इनके ही फैमिली में है एंड वो भी एक स्पाई है। तायो फुताबा से पूछता है कि सेंसे मुझे क्यों परेशान कर रहे थे, तो फुताबा से हमें पता चलता है कि उन्हें ये खबर मिली थी कि मात्सुमी की जान खतरे में है एंड उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हमें यह बताया जाता है कि बहुत समय पहले मात्सुमी पर किसी कियोचिरो नाम के बंदे ने अटैक किया था, जिसका वजह से मात्सुमी बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। एंड उस इंसिडेंट के बाद से ही मात्सुमी के कुछ हेयर्स व्हाइट हैं। हिरुकावा जो कि इनके सेंसे हैं, वो इतना ज्यादा ऑब्सेस हो गए थे मात्सुमी से, जिसका वजह से वो मात्सुमी के हर एक फ्रेंड पर शक करते थे, साथ ही उन्हें खत्म भी कर देते थे। फुताबा हिरुकावा के तायो के साथ किए हुए हरकतों के लिए माफी मांगती है, मगर तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो कियोचिरो नाम का बंदा था वो वापस से आ चुका है एंड इस बार वो तायो की जान के पीछे है। सियोन से हमें ये पता चलता है कि कियोचिरो के खिलाफ उनके विनिंग रेट 30% है, इंजरी रेट 42% है एंड 25% है पूरे घर के ही जलने के। इन सभी की इन बातों को सुनकर तायो पीछे हट जाता है एंड मात्सुमी के पास आकर बोलता है कि तो ये सभी मेरी वजह से हो रहा है। फुताबा तायो को ये बताती है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे मात्सुमी के साथ शादी करना पड़ेगा। शादी करने के लिए इन्हें एक रिंग एक्सचेंज करना पड़ेगा एंड बस इनकी शादी हो जाएगी। शादी एंड फैमिली की बात को सुनकर तायो को अपनी फैमिली के सभी इंसिडेंट याद आते हैं, जिसका वजह से वो डर जाता है, मगर तभी शादी के लिए मात्सुमी मना कर देती है, ये बताते हुए कि तायो अपनी फैमिली के मौत का इंसिडेंट अभी तक नहीं भुला पाया है, तो उसे इस तरह से अपनी फैमिली में ऐड करना मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है। एंड मात्सुमी की इन सभी बातों को सुनकर फुताबा तायो से माफी मांगती है। फिर सियोन अपने सभी भाई बहनों से कहती है कि चलो हम उसे मजा चखाए। यहाँ पर बात शायद से कियोचिरो नहीं तो हिरुकावा की हो रही है। अब ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी हम हिरुकावा को इन सभी के बीच में ही बैठा हुआ देखते हैं। फुताबा हिरुकावा के पास आती है एंड हमें पता चलता है कि हिरुकावा ही कियोचिरो है। फुताबा कियोचिरो से तायो एंड मात्सुमी को छोड़ने के लिए कहती है, मगर कियोचिरो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। कियोचिरो योरोजाका फैमिली को कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम चाहो तो मेरे साथ फाइट करके सॉल्व कर सकते हो। इस बात को सुनकर फुताबा कियोचिरो की टाई को पकड़ के उसे गोल गोल घुमाकर फेंक देती है। फिर योजारुका फैमिली के सभी मेंबर्स एक एक करके अटैक करने लगते हैं कियोचिरो पर। अब 3 लोगों के अटैक झेलने के बाद भी कियोचिरो बड़े ही आसानी से तीनों को ही खुद से दूर कर देता है। कियोचिरो योरोजाका फैमिली के टीम वर्क का मजाक उड़ाता है। हम कियोचिरो के हाथ में कुछ स्ट्रिंग्स को देखते हैं तो फुताबा बताती है कि ये इसका वेपन है, इसका नाम है
स्टील स्पाइडर। फुताबा मात्सुमी को ये बोलकर कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि हम टाइम निकालेंगे, फुताबा फिर क्यूचिरो से लड़ने के लिए चली जाती है। फुताबा क्यूचिरो से जब लड़ रही थी तो क्यूचिरो आसानी से ही फुताबा को अपने स्टील स्पाइडर की मदद से सीलिंग पर बांध देता है। शिंजो के कहने पर केंगो मात्सुमी एंड तायो को वहाँ से ले जाता है। फिर शिंजो बहुत सारे ड्रोन्स को बुला लेती है एंड उन ड्रोन्स के मदद से बुलेट फायर करने लगती है। हम फिर तायो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुका था। फिर मात्सुमी एंड केंगो मिलकर तायो को छुपा देते हैं। छुपाते वक्त क्योंकि तायो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, मात्सुमी तायो से कहती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। हम क्यूचिरो को देखते हैं जिसने सभी को हरा दिया था एंड फिर वो मात्सुमी के पास आ जाता है एंड हम देखते हैं कि मात्सुमी के साथ तायो भी है। क्यूचिरो मात्सुमी को बताता है कि अगर तुम्हें तायो की जान बचानी है तो मेरे पास आ जाओ। इसलिए मात्सुमी क्यूचिरो के पास जाने लगती है। जाते वक्त मात्सुमी गन निकाल कर क्यूचिरो पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर क्यूचिरो स्टील स्पाइडर की मदद से मात्सुमी को बांध देता है। क्यूचिरो मात्सुमी का मास्क हटा देता है जिससे हमें पता चलता है कि मात्सुमी तो असल में केंगो है। क्यूचिरो तायो से कहता है कि मात्सुमी अगर तुम्हें तायो की जान बचानी है तो तुम मेरे पास आ जाओ। तायो अंदर से इन सभी को देख रहा था। तायो बाहर जाना चाहता था मगर उसे ये याद आता है कि मित्सुमी ने कहा कि कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। मित्सुमी क्यूचिरो को ये बता रही थी कि तायो उसकी जान के लिए कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए वो तायो के पीछे ना पड़े। एंड अगर क्यूचिरो फिर भी तायो को परेशान करता है तो मात्सुमी खुद ही क्यूचिरो को खत्म करेगी। क्यूचिरो मात्सुमी को ये बताते हुए आगे बढ़ने लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक उस चीज को खत्म कर दूंगा। एंड हाँ, तुम अगर चाहती हो तो मैं तायो को खत्म नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हें आज और अभी से घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तुम सिर्फ मेरे सामने रहोगी। ये बोलकर क्यूचिरो मात्सुमी के हाथ से उस चाकू को खुद को स्टैब करता है। साथ ही ये भी बताता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। क्यूचिरो की इन सभी बातों को सुनकर मित्सुमी भी मान जाती है, मगर तभी तायो बाहर निकलता है जिसे देखकर क्यूचिरो तायो को उसके मामले से दूर रहने के लिए कहता है। तायो फिर मित्सुमी को ये बताते हुए कि तुम्हारी सिस्टर ने जैसा कहा था कि हम दोनों अगर साथ रहें तो सेफ रहेंगे, तो मेरे पास आओ। मात्सुमी घबरा रही थी तो तायो मात्सुमी को बताता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। इस बात को सुनकर मात्सुमी रिंग फेंकती है तायो की तरफ। तायो दौड़कर उस रिंग को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी क्यूचिरो अपने अटैक से तायो एंड उस रिंग को बांध देता है, मगर इसके बाद भी तायो उस रिंग को छुरा कर अपनी उंगली में पहन लेता है क्योंकि अब वो मात्सुमी को प्रोटेक्ट करेगा। तभी याराजुका फैमिली के सभी मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं। फिर मात्सुमी तायो के गले लगती है। इन दोनों को ऐसा देखकर याराजुका फैमिली के सभी मेंबर्स खुश होते हैं। उदास क्यूचिरो के पास फुताबा जाती है। ये बताती है उसे कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मात्सुमी को अब तायो प्रोटेक्ट करेगा। मात्सुमी से शादी करके क्यूचिरो का हालत खराब करने के बाद तायो अपने घर में लेटा है। शादी करने के बाद मात्सुमी का प्रपोजल कि उसके घर पे रहे तायो ये मना करके आ जाता है। सुबह होने के साथ ही हम क्यूचिरो को तायो के रूम में देखते हैं एंड क्यूचिरो तायो पे अटैक करता है एक चाकू से, मगर तायो बच जाता है। अब तायो को तो यकीन है कि क्यूचिरो उसे मारने के लिए यहाँ पर आया था, मगर क्यूचिरो इस बात को छुपाते हुए ये कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर बस उठाने आया हूँ। फिर क्यूचिरो तायो को अपने स्टील स्पाइडर से पकड़ के डांस करवाता है उससे। हम मात्सुमी को देखते हैं जो कि तायो के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तायो के रूम से आवाज सुनकर वो तायो के रूम में जाती है तो वो देखती है कि क्यूचिरो एक तरह से तायो को मारने की कोशिश कर रहा है। अब मात्सुमी को अपने सामने गुस्सा हुआ देखकर क्यूचिरो मात्सुमी को ये बताता है कि हम तो बस एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके बाद क्यूचिरो मात्सुमी को पकड़ के खिड़की से जंप कर देता है एंड जंप करने के साथ ही पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाता है। क्यूचिरो यहाँ पर इन दोनों को इस ब्लास्ट से बचाने आया था। इसके बाद क्यूचिरो तायो को ये कहकर कि मैं तुम्हें योजारुका फैमिली के बारे में बताऊंगा, उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। मात्सुमी तायो को अपने हाथों से उठाती है एंड फिर ये सभी कार के अंदर बैठ जाते हैं। क्यूचिरो यहाँ पर जो भी हुआ है उसकी रिपोर्ट शिनो को देता है। क्यूचिरो फिर तायो को बताता है कि अटैक तुम पे नहीं बल्कि मात्सुमी पे हुई थी क्योंकि मात्सुमी योजारुका फैमिली की 10th हेड है। योजारुका फैमिली बहुत ही पुराने समय से ही एग्जिस्टेंस में है एंड समय के साथ ही इनके फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा या फिर बंदी होती है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती है एंड उस पर्सन को ही हेड बनाया जाता है क्योंकि उस पर्सन से जो उनके बच्चे होंगे उनके पास सुपर पावर्स होंगी, वो भी बहुत ही हाई लेवल की। मगर क्यूचिरो को ये बात पसंद नहीं है कि मात्सुमी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी तायो जैसे लड़के के साथ है। हमें ये पता चलता है कि ऑर्डिनरी पीपल के लाइफस्टाइल को सीखने के मिशन पर मात्सुमी है। हमें फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन मिसाइल लॉन्च करता है इनके कार पर, मगर ये बच जाते हैं। फिर फायरिंग भी शुरू हो जाता है जिसका वजह से तायो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, मगर हम देखते हैं कि क्यूचिरो बहुत ही आराम से बैठकर चाय पी रहा है। क्यूचिरो ये कहकर कि ये कार बुलेट प्रूफ है चुटकी बजाता है जिसका वजह से कार की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। बाहर के शूटर्स और भी एडवांस गन से फायर करने लगते हैं एंड अंदर क्यूचिरो चाय पी रहा था तो उसकी चाय जब थोड़ी सी हिलने लगती है तो वो ड्राइवर से कहता है कि अच्छे से ड्राइव करो।
अब क्यूचिरो की हरकत को देखकर तायो को मात्सुमी ये समझाती है कि हमारे साथ ऐसा होता रहता है तो ये नॉर्मल सी बात है। एंड हमें पता चलता है कि इस कार का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि इनका गार्ड डॉग है, यानी कि गोलियत। शूटर्स मिसाइल फायर करते हैं जिसका वजह से क्यूचिरो का टी टाइम खराब हो रहा था, इसलिए क्यूचिरो ऊपर जाता है। एंड ऊपर जाते ही बाकी शूटर्स और भी तेजी से शूट करने लगते हैं, मगर क्यूचिरो स्टील स्पाइडर की मदद से बुलेट्स को काटता है, बॉम्ब को काटता है, शूटर्स के कार को भी काट कर ब्लास्ट करके अपने कार में आराम से बैठ जाता है। क्यूचिरो तायो को मात्सुमी का बचाने का मिशन देता है, क्योंकि अब तायो भी योजारुको फैमिली का मेंबर है। क्यूचिरो तायो को एक गन भी देता है। स्कूल के अंदर अपने क्लास में जब मात्सुमी अपने फ्रेंड से बात करती है तभी तायो बहुत ही तेजी से आकर सभी चीजों को चेक करने लगता है। तायो की इस हरकत को देखकर लड़कियां मात्सुमी से ये पूछती है कि तायो को कुछ हुआ है क्या। मात्सुमी बताती है कि हाँ शायद से। तायो के दोस्त तायो के पास आते हैं गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, मगर वो तायो का फेस देखकर डर जाते हैं। हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर क्यूचिरो तायो को गन देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें जिसे शूट करना है तुम कर सकते हो, पूरी जिम्मेवारी मेरी है। इस बात को सुनकर मात्सुमी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो तायो को गन चलाते हुए नहीं देखना चाहती है, बल्कि वो चाहती है कि तायो जहर नहीं तो बॉम्ब का यूज करे। तायो को गन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि क्यूचिरो को ये पता है कि आज एक बॉम्बर मात्सुमी को उड़ाने का प्लान कर रहा है। एंड ये वही बॉम्बर है जिसने तायो के घर को उड़ाया है। हमें पता चलता है कि ये बॉम्बर जो भी है वो सोशल मीडिया से बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड है। एंड सोशल मीडिया पोस्ट के वजह से ही क्यूचिरो के इस बॉम्बर के प्लान के बारे में पता है। क्यूचिरो तायो के गालों को खींचते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मित्सुमी को एक छोटा सा स्क्रैच भी आता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड वो बॉम्बर बेसिकली धमकी देने के बाद अपना काम करता है। स्कूल के अंदर काफी सारे जगहों पर मात्सुमी के पीछे तायो नजर रख रहा था, वो भी छुपकर। एंड ये करते वक्त ही तायो को अपने फोन पे एक मैसेज आता है जहाँ पर बॉम्बर ने कहा है कि दूसरा बॉम्ब फिट कर दिया जा चुका है। तायो इस बात पर पैनिक कर ही रहा था कि तभी उसके सर पर एक फुटबॉल लगता है। उसके फ्रेंड उसके पास आते हैं, मगर तायो ये देखता है कि स्कूल के अंदर कोई है। स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद तायो एक रूम को खोलना चाहता था, मगर तभी उसके पीछे से एक लड़की आ जाती है, जिसके वजह से तायो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद तायो पीछे देखता है तो वो देखता है कि वो लड़की तो है ही नहीं। क्लास के अंदर मात्सुमी के दोस्त उसे ये बता रही थी कि स्कूल में यूएफओ देखा गया है। एंड ये यूएफओ और किसी का नहीं बल्कि ड्रोन होता है, सियोन का। ये लोग ये भी कहते हैं कि स्कूल में डस्टबिन भी चल रहा है, लेकिन मात्सुमी को ये पता है कि ये सभी काम योजारुको फैमिली के मेंबर्स ही कर रहे हैं। वहीं बैठा हुआ तायो को ये पता चलता है कि लास्ट बॉम्ब भी एक्टिवेट हो चुका है। तायो ये फील करता है कि मात्सुमी को अपने लाइफ के खतरे के बारे में पता है, इसलिए वो बहुत अच्छे से रहती है। तायो ये सभी सोच ही रहा था कि तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं उसे चॉकलेट देने के लिए। एंड शॉकिंगली तायो चॉकलेट लेकर थैंक्स कहकर चॉकलेट खा भी लेता है। तायो के फ्रेंड्स शॉक थे तो इसलिए तायो ये भी पूछता है कि क्या हुआ। तायो के फ्रेंड्स बताते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बस हमने ये सोचा नहीं था कि तुम हमारे साथ इतना कंफर्टेबल होकर बात कर पाओगे। एंड इस बात का पता चलने के बाद तायो का हाल ऐसा हो जाता है। तायो की इस हालत को देखकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो इसे नर्स के पास ले जाते हैं, मगर नर्स का ऑफिस आज तो बंद है। इसीलिए तायो के दोस्त मात्सुमी को बुलाते हैं। फिर हम तायो के एक रूम के अंदर सोफे के ऊपर लेटा हुआ देखते हैं, जिसके पास मात्सुमी होती है। मात्सुमी से तायो ये पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में उतना जानता भी नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ भी कि नहीं। इसके बाद तायो अपने साथ हुई सभी बुरी चीजों के बारे में बताने लगता है मात्सुमी को, जिसके वजह से मात्सुमी तायो को एक कराटे चॉप मारती है। मात्सुमी ये बताती है कि तायो ने मात्सुमी से शादी किया है, जो कि एक ऐसी लड़की है जिसे अपनी जान का भी पता नहीं है, और उसके फैमिली मेंबर्स भी अजीब है, मगर इतना होने के बाद भी तायो ने उससे शादी किया है। एंड इस बात के लिए मात्सुमी तायो को थैंक यू भी कहती है खुद से शादी करने के लिए। लेटा हुआ तायो तभी सीलिंग पर बॉम्ब को देखता है, जो कि 2 सेकंड में ही ब्लास्ट हो जाता है। पर नीचे के क्लास के इन तीनों को लगता है कि ऊपर साइंस लैब में प्रैक्टिकल में गलती हुई है और ज्यादा कुछ नहीं। तायो ने बचा लिया होता है मात्सुमी को एक सोफे के मदद से। तायो ये सोच ही रहा था कि उस बॉम्बर को कैसे पता चला कि यहाँ पर मैं हूँ। तायो ये फील करता है कि उस बॉम्बर को तायो का लोकेशन शुरू से ही पता है। एंड इसकी मेन वजह होती है एक बॉम्ब जो कि तायो के शर्ट पे लगा है। एंड ये बॉम्ब ब्लास्ट होते ही तायो के साथ ही मात्सुमी भी मारी जाएगी। अब क्योंकि बॉम्ब फटने की वजह से गेट बंद हो चुका था, इसीलिए तायो मात्सुमी को छोड़कर खिड़की से जंप कर देता है। बॉम्ब फटने ही वाला होता है कि तभी तायो को क्यूचिरो बचा लेता है, वो भी 1 सेकेंड के टाइम पर। एंड अब क्योंकि तायो ने मात्सुमी की जान बचाई है, इसीलिए क्यूचिरो तायो को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। एंड साथ ही तायो को अपने फैमिली में भी वेलकम करता है। उस रूम में फिर नानाओ, केंगा एंड शिंजो आते हैं। शिंजो अपने साथ उस बॉम्बर को भी लाया है। फिर क्यूचिरो बॉम्बर के बॉम्ब को उस पे ही लगा के उसे फेंक देता है। एंड होता है ब्लास्ट, जिन्हें सभी लोग फायर क्रैकर के तौर पे देखकर मजे करते हैं। एंड वो बॉम्बर अभी ये पोस्ट कर रहा था कि मैं अभी उड़ रहा हूँ और अभी मरने वाला हूँ। फिर हम तायो को अपना सामान लपेट कर
क्यूचिरो के सामने मात्सुमी के साथ उसके घर पर देखते हैं। क्यूचिरो मात्सुमी से पूछता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। मात्सुमी बताती है कि ताइयो का घर पहले ही उड़ चुका है तो इसलिए वो यहाँ पर आया है, एंड क्योंकि मात्सुमी एंड ताइयो हस्बैंड वाइफ है तो ताइयो तो यहीं पर रहेगा। ताइयो को क्यूचिरो ये बताता है कि इनके घर का बेड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है तो ताइयो को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता वो सुबह उठे ही ना। ताइयो कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा। ताइयो एक सपने से डर जाता है क्योंकि उस सपने में ताइयो मात्सुमी को नहीं बचा पाता है, एंड बेड पर से उठने के साथ ही ताइयो को गोलियात काट लेता है क्योंकि ताइयो ने गोलियात के पूंछ पर लात रख दिया था। हमें ये पता चलता है कि मात्सुमी ने ताइयो को क्यूचिरो से बचाने के लिए गोलियात के गार्ड में रखा है। हम ये भी देखते हैं कि गोलियात ताइयो को पसंद नहीं करता है मगर वो मात्सुमी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है क्योंकि मात्सुमी हेड ऑफ फैमिली है। ताइयो फिर फुतावा के पास जाता है क्योंकि ताइयो को स्ट्रॉन्ग बनना है, एंड ये बात वो फुतावा को भी बताता है। फुतावा उसे ट्रेनिंग के प्लान के बारे में बताती है तो ताइयो कहता है इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मगर ताइयो को तो बहुत जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बनना है। इस बात को सुनकर फुतावा ताइयो को घुमा घुमा कर चेयर पर बैठा देती है क्योंकि फुतावा ने खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग ली है, मगर ताइयो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए समय नहीं देना चाहता है। हालांकि फुतावा ताइयो को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है क्योंकि ताइयो मात्सुमी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ट्रेनिंग के लिए फुतावा ताइयो को इस घर में 1 महीने के लिए रहने के लिए कहती है तो ताइयो को लगता है ये तो बहुत ही आसान है। ताइयो मान जाता है। ताइयो जब आगे बढ़ता है तो वो फ्लोर के अंदर इस तरह से फंस जाता है, एंड उसके नीचे बहुत नुकीले कांटे थे। फुतावा ताइयो को ये बताती है कि इस घर में बहुत सारे ट्रैप लगे हैं, ट्रैप से बचना अगर ताइयो सीख जाता है तो वो ट्रेनिंग भी पास कर लेगा। फिर हम ताइयो का ऐसा रिएक्शन देखते हैं क्योंकि ताइयो को लगता है कि अब तो वो मरने वाला है। अगले सुबह ताइयो को उठाने के लिए उसका अलार्म बजने लगता है, मगर ताइयो नहीं उठता है तो वो अलार्म ही ब्लास्ट हो जाता है। ताइयो ब्लास्ट से बचते हुए आगे बढ़ता है, मगर वॉल पे हाथ रखने की वजह से ताइयो के पीछे एक फ्लेम थ्रोअर एक्टिवेट होकर ताइयो को जलाने लगता है, एंड फिर जल भून कर ताइयो खाना खाने के लिए बैठता है। ताइयो की खराब हालत देखकर मित्सुमी ताइयो के गालों को साफ करने लगती है तो वहीं पर केंगो ये कहने लगता है कि हम ताइयो के फ्यूनरल का तैयारी करें क्या। तो इस बात को सुनकर मित्सुमी केंगो को पीट देती है। हमें ये पता चलता है कि ये ट्रैप जितने भी है वो मित्सुमी के लिए एक्टिवेट नहीं होते हैं क्योंकि इन सभी ट्रैप को एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है, एंड उस कंप्यूटर के नजर में अगर तुम योजिरो का फैमिली के मेंबर हो तो वो तुम्हारे लिए ट्रैप को एक्टिवेट नहीं करेगा। हमें शिनो ये बताती है कि नॉर्मल लोगों को कंप्यूटर एक्सेप्ट करने में लगभग 2 साल लगा देता है। खाना खाते वक्त ताइयो का पेट खराब होने लगता है क्योंकि हमें यह पता चलता है कि इस खाने में मित्सुमी ने थोड़ा सा जहर मिलाया है जो कि किसी को मारेगा तो नहीं मगर उसके पेट को पक्का खराब कर देगा। ताइयो दौड़कर बाथरूम की तरफ जाता है, मगर बाथरूम पे तो लॉक लगा है, एंड ताइयो को तरफता हुआ देखकर क्यूचिरो वहाँ से जाता है तो मुस्कुराता है। हमें यह भी पता चलता है कि उस बाथरूम का पासवर्ड लॉक हर 1 मिनट में ही चेंज होता रहता है। ताइयो को हेल्प करने के लिए मात्सुमी उठती है, मगर मात्सुमी को फुतावा नहीं जाने देती है क्योंकि वहाँ पर उस वक्त क्यूचिरो आकर मात्सुमी को ये कहने लगता है कि वो यूनिवर्स की ही सबसे ज्यादा सुंदर चीज है। फुतावा सियोन को ताइयो की हेल्प करने के लिए भेजती है, एंड फिर ताइयो हमें यह कहता है कि इस तरह से उसका हेल लाइफ शुरू होता है। हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि अलार्म को बहुत ही आसानी से रोक देते हैं, मगर ताइयो अलार्म के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से फ्रिज से खाना निकाल लेते हैं, मगर ताइयो यहाँ पर भी फेल हो जाता है। मगर इससे ताइयो की एजिलिटी की ट्रेनिंग होती है। ताइयो फिर निशाना लगाने की कोशिश करता है गन से, मगर वो यहाँ पर भी फेल हो जाता है। मगर इससे ताइयो की मार्कमैनशिप की ट्रेनिंग होती है। जहरीले खाने से ताइयो की पॉइजन टॉलरेंस की ट्रेनिंग होती है। बाथरूम लॉक से ताइयो की एनालिटिकल एबिलिटी की ट्रेनिंग होती है। नहाते वक्त ताइयो की एक्यूरेसी की ट्रेनिंग होती है। अब इन सभी ट्रेनिंग की वजह से ताइयो का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स को ये बता भी नहीं पाता है कि वो अभी 30 kg का टी शर्ट पहन कर आया है, एंड ये टी शर्ट ताइयो के बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग है। ताइयो फिर चलते चलते मात्सुमी के पास आता है, उसे स्कार्फ ओढ़ाकर अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है, मगर वो अभी शूटिंग में बहुत ही बेकार है। फिर ताइयो के पास मात्सुमी आती है, एंड ये छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मात्सुमी को लग रहा था कि ताइयो उसके वजह से ही इतना ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। हमें इनके एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइयो एंड मात्सुमी छोटे थे। ये दोनों बचपन में उतने क्लोज नहीं थे, एंड जब मिडिल स्कूल में मात्सुमी को कुछ लड़कियां उसके बालों के वजह से उसे परेशान कर रही थी तो ताइयो आकर अपने बाल काटने लगता है, एंड ताइयो को ऐसा करता देखकर वो लड़कियां डर कर भाग जाती है। एंड ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को उनके रियल नेम से बुलाते हैं, एंड इसका मतलब होता है जापान में कि ये दोनों ही लवर्स हैं। एंड क्योंकि ताइयो बचपन से ही मात्सुमी को बचाता आ रहा है, इसलिए मात्सुमी ताइयो को कहती है कि खुद को ज्यादा परेशान ना करे। अगले दिन ताइयो आसानी से अलार्म को रोक लेता है एंड लेजर को भी पार कर लेता है, मगर अब भी ताइयो गन को अच्छे से नहीं चला पाता है। ताइयो की मदद शिंजो करता है। फिर यहीं पर सियोन आ जाती है, तो सियोन से ताइयो ये पूछता है कि शिंजो हमेशा ही कचरे के डब्बे में क्यों रहता है। हमें ये पता चलता है कि शिंजो बहुत ही ज्यादा लेजी है एंड बहुत ही ज्यादा शाय भी, जिसका वजह से वो किसी से भी बात नहीं कर पाता है। फिर सियोन ताइयो को वहाँ से भेज देती है क्योंकि ताइयो को एक और ट्रेनिंग करनी है। ताइयो अपना हाथ धो रहा था तो हम देखते हैं कि उसके हाथ बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। फिर केंगो एंड फुतावा जा रहे थे तो वो देखते हैं कि
ताइयो नानो के साथ ट्रेनिंग कर रहा है गैस से बचने के लिए। ताइयो को देखकर केंगो आगे बढ़ता है मगर केंगो को एक लात मारकर फुताबा रोक देती है। फिर अगले दिन ताइयो सभी ट्रैप को रोकते हुए आसानी से खाना खाने के लिए आ जाता है। फिर खाना खाता है तो मासूमी उसकी तारीफ करती है। मासूमी के हाथों से दूध पीने के बाद ताइयो का पेट खराब हो जाता है। फिर ताइयो दौड़ कर चला जाता है बाथरूम के लॉक पर मगर वो लॉक उसे नहीं खुल रहा था तो केंगो उसकी मदद करने के लिए जाता है। एंड मासूमी इस बात से रो रही थी कि उसके हाथों से दिए गए दूध के वजह से ही ताइयो का ये हाल हुआ है। शिंजो एंड ननाओ मिलकर मासूमी को चुप कराने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ताइयो को नीचे गिरा हुआ देखते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर ताइयो का इलाज ननाओ करती है। ताइयो कह रहा था कि वो ठीक है मगर फुताबा उसके स्किन जो कि असल में मेकअप होता है उसे निकाल कर बताती है कि ये तुम्हारा कंडीशन है। हमें यह पता चलता है कि ताइयो की मदद ननाओ, सियोन एंड शिंजो ने मिलकर किया है जिसकी वजह से अभी ताइयो की ऐसी हालत है। ताइयो फुताबा को बताता है कि सभी ने उसके कहने पर ही उसकी मदद की है। इस बात को सुनकर फुताबा ताइयो को एक कराटे चॉप मारती है, ये कहते हुए कि तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते हो तो तुम मासूमी का ख्याल कैसे रखोगे। फुताबा एक बुक देती है ताइयो को जो कि ट्रेनिंग करने के लिए है। बाहर आकर फुताबा ये बात सोचकर मुस्कुरा रही थी कि ताइयो को स्ट्रॉन्ग कोई ट्रेनिंग या फिर उसका टैलेंट नहीं बल्कि उसका इमोशन बना रहा है। फिर हम फुताबा के फोन में उसके फैमिली का पिक्चर देखते हैं। हम ताइयो को देखते हैं जिसने बाथरूम का लॉक खोलना सीख लिया था। इस बात पर सभी लोग ताइयो को उछालते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे। हम तभी देखते हैं कि ताइयो का रिंग चमकने लगता है। फुताबा हमें बताती है कि ये रिंग इसलिए चमक रहा है क्योंकि घर ताइयो को एक्सेप्ट करने लगा है। एंड अभी तक ताइयो ने पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग खत्म कर ली थी तो अब इसके बाद ताइयो इज़ोरू का फैमिली के तौर पे ट्रेनिंग करेगा। एंड इसीलिए शिंजो ताइयो को 100 किलो का एक टी शर्ट देता है पहनने के लिए। हम मासूमी को खाना बनाते हुए देखते हैं। मासूमी स्वाद अनुसार जहर मिलाती है खाने में। तभी वहाँ पर ताइयो ऐसी हालत में आता है और पूछता है मासूमी से तुम अपना ब्रा कैसे पहनती हो। इस बात को सुनकर मासूमी का रिएक्शन ऐसा हो जाता है। ताइयो मासूमी को समझाता है कि वो तो बस ये सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे अपना लुक चेंज करना है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है यह कहते हुए कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी। एंड हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि केंगो है। अब थोड़ी देर में ही वहाँ पर शिंजो अपने काम से आता है तो वो देखता है इन सभी को ऐसी हरकतें करते हुए। फिर केंगो ताइयो के साथ ऐसी हरकतें करने लगता है। ताइयो केंगो का मास्क उतार देता है जिससे सभी को पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि केंगो ही है। थोड़ी देर में ही वहाँ पर क्यूचिरो आकर ये कहने लगता है कि तुम्हारा भाई मिशन पे जा रहा है तो मुझे गुड बाय किस दो। एंड इस बात को सुनकर मासूमी क्यूचिरो को एक पंच मारती है। शिंजो फिर ताइयो को ये बताता है कि उसे ताइयो को कुछ देना है। हम फिर स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बेसबॉल प्लेयर ने बॉल को हिट किया होता है। वो बॉल ताइयो को लगने ही वाला होता है कि तभी ताइयो उस बॉल को बिना देखे ही रोक लेता है एंड बॉल को फेंकता है तो वो बॉल बहुत ही तेजी से प्लेयर के पास जाती है। फिर स्कूल के अंदर लंच ब्रेक के टाइम पे मासूमी ताइयो को ये बताती है कि ताइयो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। स्कूल के बाकी लोग तो उसे निंजा भी कहते हैं क्योंकि वो जब भी चलता है तो उसकी फुट स्टेप की आवाज भी नहीं आती है। मासूमी ताइयो को खाना खिलाने के लिए उसका मुंह खोलने के लिए कहती है तो जब ताइयो मुंह खोलता है कि तभी मासूमी खाना को पीछे खींच लेती है एंड ताइयो से मदद मांगती है। स्कूल के बाद उसके काम में हेल्प करने के लिए ताइयो भी मान जाता है। फिर मासूमी बहुत ही तेजी से काम कर रही होती है एंड ताइयो वहाँ पर उसकी मदद कर रहा था। हम देखते हैं बहुत से पेपर वर्क्स होते हैं। हमें यह पता चलता है कि क्योंकि मासूमी हेड है इस फैमिली की इसलिए उसे ये सभी काम करने पड़ते हैं। मासूमी फिर एक पेपर को देखकर केंगो के रूम के बाहर आ जाती है एंड वो कहती है कि मैं अंदर आ रही हूँ। केंगो मना करता है मगर वो फिर भी उसके रूम में जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत ही सारे कपड़े पड़े होते हैं केंगो के रूम में। हमें पता चलता है कि केंगो ने अपना पेपर वर्क अच्छे से नहीं किया है इसलिए मासूमी आई है। ताइयो कुछ ढूंढने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक ग्रेनेड है। केंगो जिसके रूम में बहुत सारे कपड़े हैं वो बिना कपड़े के ही बाहर आता है एंड ये कहता है कि मैं आजाद परिंदा हूँ। मासूमी के कहने के बाद भी केंगो कपड़े नहीं पहनता है क्योंकि उसकी मर्जी। केंगो मासूमी को बताता है कि पहले तुम बहुत अच्छी थी मगर तुम अब मॉम के जैसी हो रही हो। इसलिए मासूमी भी फैसला करती है कि अब वो केंगो को मॉम के तौर पे ही सबक सिखाएगी मगर केंगो वहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त केंगो को ताइयो रोकने की कोशिश करता है मगर केंगो अपना रूप बदल के मासूमी बन जाता है जिसका वजह से ताइयो उसे नहीं रोक पाता है। मासूमी रिंग को कमांड देके पूरे घर को ही बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम एक फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं एंड वहीं पर शिंजो भी होता है। शिंजो एक चश्मे की मदद से एक बॉक्स के अंदर देखता है जहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं। हम फिर इस फैक्ट्री के बॉस को देखते हैं जो कि यहाँ पर आया था क्योंकि इनका काम बहुत ही अच्छा से चल रहा है। केंगो फिर कुछ बॉडीगार्ड्स को मारकर एक नोट को चुरा लेता है मगर टाइम अप होने की वजह से अलार्म बजने लगता है। हम फिर मात्सुमे एंड ताइयो को देखते हैं जो कि अब भी केंगो को ही ढूंढ रहे हैं। मात्सुमे के इस रूम को देखकर ताइयो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इस रूम में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ताइयो एक पेंटिंग को देखता है जहाँ पर क्यूचिरो की पेंटिंग बहुत ही अजीब होती है। फिर ये दोनों एक एक करके सभी के रूम में जाते हैं। पहले ये जाते हैं सियोन के रूम में जहाँ पर इन्हें कोई नहीं मिलता है। फिर ये जाते हैं फुताबा के रूम में, यहाँ पर भी केंगो नहीं होता है। नानो के रूम में भी केंगो नहीं होता है एंड गोलियात का रूम देखकर तो ताइयो काफी हैरान हो रहा था
मगर यहाँ भी केंगो नहीं होता है। शिंजो के रूम में बहुत सारे वेपन एंड एक टैंक था मगर केंगो नहीं। फिर ये सभी क्यूचिरो के रूम में जाते हैं जहाँ पर सिर्फ मात्सुमी की फोटो थी मगर केंगो नहीं था। फिर ये दोनों बाहर आते हैं एंड इनके पास आते हैं सभी लोग। सभी से मेरा मतलब है कि फुदावा, ननाओ एंड सियोन। ये सभी पूरी जगह ढूंढ चुके होते हैं केंगो को मगर केंगो मिलता है इन्हें, वो भी मोनालिसा के पेंटिंग में। केंगो इन दोनों से बचकर भागने लगता है तो ये दोनों भी केंगो का पीछा करते हैं मगर एक जगह पर आकर केंगो भाग जाता है एंड क्योंकि केंगो भाग चुका है तो मात्सुमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। मात्सुमी फिर घर को वापस से पहले जैसा कर देती है। केंगो के रूम में पहुंचने के बाद मात्सुमी ताइयो को पकड़ लेती है ये कहते हुए कि यही केंगो है एंड सही में वही केंगो होता है क्योंकि केंगो ने ताइयो को छुपा दिया होता है एक पेंटिंग की मदद से। एंड हमें पता चलता है कि मात्सुमी ने केंगो को इसलिए पकड़ा है क्योंकि जब ताइयो गेट खोलता है तो वो पहले मात्सुमी को आगे जाने देता है मगर केंगो ने गेट खोला तो वही पहले आगे आ गया। मात्सुमी केंगो को ये बताती है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। तो मात्सुमी के अंदर केंगो अपनी मॉम को देखता है एंड उसे फ्लैशबैक की कुछ यादें आते हैं जहाँ पर उसकी मॉम ने केंगो को मात्सुमी का हाथ पकड़ने के लिए कहा था एंड केंगो हाथ पकड़ता है मात्सुमी का। फिर केंगो अपना मास्क उतार देता है एंड फिर केंगो माफी मांगता है ताइयो से। हम फिर मात्सुमी को डोर के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं एंड फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें क्यूचिरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि मात्सुमी ने क्यूचिरो के रूम के पेंटिंग पर अपनी कलाकारी की थी। इसके बाद जब ताइयो और मात्सुमी खाना खा रहे थे तो मात्सुमी के हाथों से बना हुआ खाना ताइयो को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। हमें पता चलता है कि खाने में मात्सुमी ने स्वाद अनुसार जहर मिलाया है। फिर इनके घर में एक फोन आता है। ताइयो उस फोन को उठाता है तो हमें पता चलता है कि शिंजो जो कि किसी मिशन पे गया था वो पकड़ा गया है एंड वो बहुत ही तेजी से रो रहा था। शिंजो को चुप कराने के लिए मात्सुमी शिंजो को गन्स में कितने गोली होते हैं ये काउंट करने के लिए कह देती है। एंड अब क्योंकि शिंजो का वेपन उसके पास नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसीलिए ताइयो एंड मात्सुमी ये फैसला करते हैं कि ताइयो बचाने जाएगा शिंजो को। ताइयो निकल जाता है शिंजो को पकड़ने के मिशन पे कुछ सामान को लेकर। फोन पर ताइयो को मित्सुमी गाइड कर रही थी। ताइयो ये सोच रहा था कि वो किसी के सामने नहीं आएगा मगर तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है एंड उसके ऊपर गन तान देता है मगर ताइयो शिंजो की बातों को याद करके उस बंदे को बेहोश कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आवाज हुआ था इसीलिए और गार्ड्स आते हैं एंड ताइयो नजर बंद करके ये पता लगा लेता है कि 3 गार्ड्स आ रहे हैं। गार्ड्स के आने के बाद ताइयो उन सभी को पीट देता है। हमें ये पता चलता है कि शिंजो ताइयो को जो चीज देने वाला था वो और कुछ नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिकल गन होता है एंड उस गन का इस्तेमाल करके ताइयो उस बंदे को भी हरा देता है। हराने के बाद ताइयो जब शिंजो के पास पहुंचता है तो शिंजो ताइयो को पकड़ के रोने लगता है एंड फिर अपना वेपन मिलने के बाद अपने वेपन से चिपक जाता है। वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जिन्हें शिंजो आसानी से हरा देता है एंड फिर जब वो बाहर आते हैं तो शिंजो ही एक एक करके बहुत से गार्ड्स को हराने लगता है। शिंजो फिर अपने ग्रेनेड को फेंक कर अपने बुलेट से उस ग्रेनेड को फोड़ देता है एंड फिर जब वो भागने लगते हैं तो एक बंदा स्नाइपर से ताइयो के पैर पे अटैक करता है जिसका वजह से ताइयो का पैर घायल हो जाता है। एंड अब क्योंकि ताइयो घायल है तो इसीलिए उस स्नाइपर वाले बंदे के कहने पर शिंजो अपना वेपन फेंक देता है। फिर ताइयो शिंजो की तरफ एक कांटे को फेंकता है क्योंकि मित्सुमी ने ताइयो को यह बताया था कि शिंजो के पास अगर कोई भी चीज है तो वो उसे एक वेपन के जैसा यूज कर सकता है एंड शिंजो उसी कांटे की मदद से उस स्नाइपर वाले बंदे को भी हरा देता है। साथ ही कुछ बुलेट्स भी फायर करता है उसी बंदे पर। फिर जाते वक्त ताइयो एंड शिंजो के बीच में बातें होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि शिंजो अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर हम उसी फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा हथौड़े लेकर आगे बढ़ रहा था, साथ ही एक बंदे को घसीट भी रहा था एंड वो बंदा ये तक कहता है कि तुम्हें किस पागल ने हायर कर लिया। अब इस बंदे ने जिस पर्सन को पकड़ा है वो बंदा इसके मुंह पे ही थूक देता है क्योंकि इस बंदे की बातें ही ऐसी थी। फिर ये हथौड़े वाला बंदा उस बंदे को हथौड़े से मार के उसका खोपड़ी खोल देता है। फिर ये हथौड़े वाला पर्सन अपने फोन में ताइयो की फोटो देखता है एंड कहता है कि अगला शिकार ये है। ताइयो एंड मात्सुमी फिर बातें करते हैं। ये बातें एक अम्यूजमेंट पार्क के बारे में हो रही है एंड माना यह जाता है कि जो भी कपल्स इस अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं उनकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। मात्सुमी ताइयो को ये बताती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है वहाँ पर, मगर तभी वहाँ पर एक कार रुकता है एंड फिर ताइयो फोन काट देता है। हम उस कार से उसी बंदे को उतरते हुए देखते हैं जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर होता है एंड इसीलिए ताइयो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। हमें पता चलता है कि इस पुलिस ऑफिसर का नाम सेइजी होतोकियामा है। सेइजी ताइयो से इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्री में हुए सभी इंसिडेंट के बारे में तस्वीर दिखाते हुए पूछता है। सेइजी को यह लग रहा था कि कोई भी बच्चा ये इंसिडेंट नहीं कर सकता है, यानी कि सेइजी के नजर में ताइयो पक्का किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है एंड इसीलिए सेइजी ताइयो को उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के लिए कहता है, यानी कि ताइयो को अपने योजारुका फैमिली के सीक्रेट्स या फिर सभी फैमिली मेंबर्स के बारे में बताने के लिए कहता है, मगर ताइयो मना कर देता है। पर तभी सेइजी पानी निकालते हुए उसमें कुछ मिलाकर ताइयो को देता है, मगर ताइयो शुरू में नहीं पीता है तो सेइजी उसे जबरदस्ती पिलाता है। मगर हम ये देखते हैं कि ताइयो सभी पानी को एक बैलून में निकाल देता है, पता नहीं कैसे। एंड अब क्योंकि ताइयो कुछ भी नहीं बता रहा था तो इसीलिए सेइजी
ताइयो पर हथौड़े से अटैक करने लगता है। हम साथ ही देखते हैं कि ताइयो के पैर से खून निकल रहा है उसके उसी चोट की वजह से। फिर सेइजी ताइयो को पकड़ लेता है एंड तभी ताइयो एक स्पाइडर वेब को देखता है एंड फिर जब सेइजी ताइयो पर अटैक करता है मगर तभी ताइयो अटैक को डॉज कर लेता है एंड फिर दीवार को तोड़ने के बाद क्यूचिरो बाहर आता है एंड क्यूचिरो से हमें पता चलता है कि सेइजी एक पुलिस ऑफिसर है जो कि क्यूचिरो का फ्रेंड है, वो भी बचपन से ही। एंड सेइजी भी यूजुरो का फैमिली से ही जुड़ा हुआ है एंड वो यूजुरो का फैमिली के लिए ही काम करता है। एंड सेइजी ताइयो के साथ ये सभी हरकतें इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अब ताइयो के साथ वर्क करने वाला है एंड काम करने से पहले वो ताइयो को चेक करना चाहता था। सेइजी क्यूचिरो को कुछ बता ही रहा था कि तभी क्यूचिरो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके नेक्स्ट मिशन का टाइम हो चुका है। हम फिर ताइयो को स्कूल में देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इस हालत के बारे में मासूमी भी पूछती है मगर वो मासूमी को कुछ भी बताए उससे पहले ही क्यूचिरो वहाँ पर आ जाता है इनकी क्लास लेने के लिए क्योंकि इनके सर आज एब्सेंट है। खराब हालत होने की वजह से ताइयो सोता है मगर तभी क्यूचिरो ताइयो पर अटैक कर देता है मगर ताइयो बच जाता है उस अटैक से एंड फिर क्यूचिरो साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है जिसे ताइयो भी समझ रहा था। क्यूचिरो ताइयो को ये बता रहा था कि उसे अपने एक ब्रेन को सुलाकर बाकी दूसरे ब्रेन से काम करना चाहिए क्योंकि क्यूचिरो ऐसा कर सकता है एंड वो साथ ये भी पता लगा सकता है कि क्यूचिरो सो रहा है, वो भी उसके हार्ट बीट से। फिर इसके बाद ताइयो एंड क्यूचिरो की बातों को मासूमी भी ज्वाइन करती है, वो भी साइन लैंग्वेज में एंड फिर इन तीनों में बहुत बातें होती है जहाँ पर मासूमी ताइयो को डिफेंड कर रही थी क्योंकि ताइयो पर किसी न किसी तरीके से अटैक कर रहा था क्यूचिरो। फिर क्यूचिरो वहाँ पर ननाओ के केमिकल की मदद से बहुत ज्यादा गैस फैला देता है जिससे सभी लोग सो जाते हैं मगर मासूमी गैस मास्क लगाकर बच जाती है एंड अब क्योंकि ताइयो सो चुका है इसीलिए क्यूचिरो बहुत सारे चौक से ताइयो पर अटैक करता है मगर ताइयो इलेक्ट्रिकल गन के मदद से बच जाता है। हमें पता चलता है कि ताइयो ने इस अटैक को डॉज किया है वो भी सोते हुए। क्यूचिरो हमें ये बताता है कि ताइयो अब अपने आधे ब्रेन का यूज करके भी सभी कामों को कर सकता है जो कि क्यूचिरो ताइयो से करवाना चाहता था। क्यूचिरो फिर ताइयो पर बहुत सारे अटैक करने लगता है। नींद में होने के बाद भी ताइयो सभी अटैक को डॉज कर रहा था। मासूमी ये फील करते हैं कि अब ताइयो ह्यूमन से कुछ और ही हो रहा है। रात के टाइम पर घर के अंदर शिंजो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि ताइयो सोते हुए भी आंखें खोलकर नींद में चल रहा है। अगले दिन ताइयो एक बुक पढ़ रहा था जिसमें डेटिंग के बारे में लिखा था एंड हमें पता चलता है कि स्पाई की जो लाइफ है उनकी मैरिज लाइफ ज्यादा नहीं चल पाती है इंटेंस एंड ओवरवर्क होने की वजह से। फिर ताइयो के पास मासूमी आती है चाय लेकर। ताइयो अपने मन में ये सोचकर कि मैं मासूमी को डेट पर ले जाऊंगा वो मासूमी से पूछता है कि क्या तुम फ्री हो मगर तभी सेइजी का फोन आ जाता है एंड फिर ताइयो एक नए मिशन पे चला जाता है एंड ताइयो जहाँ पर लेके आने वाला था मासूमी को यानी कि एक अम्यूजमेंट पार्क में एंड इसका मिशन भी अम्यूजमेंट पार्क में ही होता है। सेइजी से हमें पता चलता है ताइयो के मिशन के बारे में। ताइयो यहाँ पर आया है एक ऐसे कपल को ढूंढने के लिए जिन्होंने मॉडिफाइड गन खरीदा है। ताइयो को ये नहीं पता है कि वो कपल कैसे दिखते हैं इसीलिए ताइयो सभी पर शक की निगाह से देखने लगता है मगर वो देखता है कि इस कपल से भरे हुए अम्यूजमेंट पार्क में वो खुद ही अकेला है यानी कि शक की निगाह तो उस पर ही जाएगी पहले। अब इस बात को सुनकर ताइयो उदास हो जाता है मगर तभी ताइयो को कोई ड्रिंक देता है एंड ये और कोई नहीं बल्कि मासूमी है। मासूमी यहाँ पर ताइयो की मदद करने आई है क्योंकि इस कपल से भरे हुए पार्क में ताइयो की मदद वही कर सकती है। फिर ये लोग सभी कपल्स को एक एक करके देखने लगते हैं। मासूमी ये बताती है कि अब क्योंकि वो ताइयो के साथ है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। मासूमी अपना ड्रिंक ताइयो को पीने के लिए देती है क्योंकि वो ड्रिंक बहुत अच्छा है एंड इस तरह से एक इनडायरेक्ट किस होता है इन दोनों के बीच में। ताइयो ये सोच रहा था कि वो मित्सुमे के साथ अब एक अच्छा पल एंजॉय कर सकता है। ताइयो फिर दो कपल्स को देखते हैं जो कि प्यार में कुछ ज्यादा ही अंधे हो चुके थे। अब उस कपल में जो लड़का है उसने अपनी बंदी की ड्रेस की तारीफ की थी इसीलिए ताइयो मासूमी की ड्रेस की तारीफ करते हुए कहता है कि उसका ड्रेस बहुत ही अच्छा है, वो इसमें अच्छे से मारधार कर सकती है। मासूमी एक कपल को रोलर कोस्टर की तरफ जाते हुए देखती है तो वो ताइयो के साथ वहां पर जाती है। यहाँ पर सभी लोग रोलर कोस्टर राइड को एंजॉय करते हैं। साथ ही हम उसी गुलाबी कपल को देखते हैं जो कि प्यार में कुछ ज्यादा ही अंधे हैं। हम गुलाबी खुश कपल को देखते हैं जो कि खुशी में इतने अंधे हो चुके हैं मगर हम ताइयो को निराश बैठा हुआ देखते हैं। हम उसी टैटू वाले कपल को देखते हैं जहाँ पर लड़का उदास था तो इसे लड़के को खुश करने के लिए उसे एक ड्रिंक देती है मगर इन दोनों का हाथ थोड़ा सा टच हो जाता है जिसकी वजह से ये दोनों ही दूर हो जाते हैं शर्माते हुए। इस कपल की इस हरकत के बाद मासूमी ताइयो का शक इनसे तो हट जाता है और फिर वो दूसरे कपल के शक में चले जाते हैं कप वाले झूले में जहाँ पर गुलाबी कपल बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं एंड वो सस्पिशियस कपल भी बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं मगर ताइयो एंड मासूमी का हालत थोड़ा सा खराब है। राइड के एंड होने के बाद गुलाबी कपल खुश है, सस्पिशियस कपल भी खुश है मगर ताइयो थोड़ा सा ना खुश है। फिर मासूमी एंड ताइयो एक और कपल के पीछे निकलते हैं तो हम देखते हैं मार्केट के अंदर तो ये गुलाबी कपल कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे हैं। अब जिस कपल के शक के घेरे में ये लोग यहाँ पर आए थे वो कपल शक के घेरे से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि लड़का अपनी बंदी को प्रपोज करता है वो भी डायमंड रिंग को देखकर। एंड ताइयो के पास कोई डायमंड रिंग तो नहीं मगर एक गन है इसीलिए ताइयो एक गुलाब के फूल को ले लेता है। फिर हम वहीं पर गुलाबी कपल्स को देखते हैं जो कि अभी तक तो बहुत ही ज्यादा खुश थे मगर अब लड़ रहे हैं वो भी पागलों के जैसे क्योंकि इस लड़के ने एक वेटर को तारा था। लड़का वहाँ से जाने लगता है तो उसकी लड़की
गन निकाल लेती है एंड इसके वजह से वहाँ पर से सभी लोग भाग जाते हैं एंड ये दो अंधे लोग एक दूसरे को इतनी कम रेंज से फायर कर रहे हैं मगर एक भी गोली इन दूसरों को नहीं लगती है। हाँ, मगर जहाँ पर ये हैं वो पूरा एरिया ही तबाह कर देते हैं ये पागल। अब इन दोनों गुलाबी कपल्स के गुलाबी गुलाबी हरकतों को देखकर तायो का दिमाग खसक जाता है एंड फिर वो अपने इलेक्ट्रिक गन से इन दोनों को सही में पागल कर देता है। अब तायो के इस काम के लिए मैं तायो को ये पक्का से कहना चाहूंगा, शाबाश। गुलाबी कपल्स को पुलिस पकड़ लेते हैं मगर यहाँ पर भी ये गुलाबी में से जो लड़की है वो सनसेट देखना चाहती है अपने लड़के के साथ। अब तायो की इस काम पर सेजी बहुत ज्यादा खुश होता है एंड वो तारीफ भी करता है तायो की। एंड वहीं पर दूसरी तरफ किचिरो को बुरी तरह से जल रही थी एंड वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि सेजी ने मासूमी को तायो के साथ अम्यूजमेंट पार्क के मिशन पे भेजा था। फिर मासूमी एंड तायो को अम्यूजमेंट पार्क पर सनसेट के नजारे लेते हुए देखते हैं। तायो मासूमी से पूछता है कि वो क्यों यहाँ पर आए हैं। मासूमी बताती है कि मैंने सुना है कि जो भी फेरिस व्हील की सवारी करते हैं उन कपल्स के लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। अब तायो जिसका फेस लाल है शर्म से, वो मासूमी के फेस को लाल करने के लिए उसे लाल गुलाब देता है जिस पर गुलाबी कपल्स की वजह से बुलेट लग चुकी होती है। एंड लाल गुलाब को पाकर वो भी अपने हस्बैंड से मासूमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो थैंक यू भी कहती है तायो को। तायो भी मासूमी को थैंक यू कहता है अपनी हर एक चीज के लिए। फिर मासूमी इस सीनरी के साथ ही तायो का हाथ पकड़ती है। सो इस तरह से इस कहानी का पहला पार्ट खत्म होता है। एंड अगर आप लोग चाहते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को देखना तो इस वीडियो पर जितना ज्यादा लाइक हो सके फटाफट से कर दीजिए, कम से कम 100 लाइक कर दीजिए। एंड एम करते हैं 10K व्यूज के लिए। व्यूज तभी आ सकते हैं जब आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हो सके तो व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। एंड हाँ, इसके बाद जो वीडियो आने वाली है इस चैनल पर वो उन सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है। हालांकि आने वाला वीडियो इस वीडियो का पार्ट 2 नहीं है, इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जून के मिड में क्योंकि इस एनिमे सीरीज का सीजन 2 7 जून से बस स्टार्ट ही हो रहा है। एंड अभी के लिए आप चाहे तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, डू सब्सक्राइब।